नमस्कार दोस्तों। आज का लेक्चर मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास का। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर था जो मैंने यूट्यूब पर डाला था, वो लेक्चर था जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की, जो मैट्रिक्स है उसके प्रगुण क्या हैं, उसके गुण धर्म क्या हैं, उसके बारे में मैंने वो लेक्चर को डाला था। ठीक है, और जो आज का लेक्चर है वो मैंने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह की कोटि, कि आव्यूह की कोटि किसे कहेंगे। हमें मैट्रिक्स दी हुई होगी और पूछ लेगा कि इसकी कोटि कितनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से देखना थोड़ा सा। मैंने लिखा हुआ है कि आव्यूह की कोटि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन देखो एक बार। ठीक है, किसी मैट्रिक्स में एम पंक्ति, एम क्या वहाँ पर पंक्ति है, तथा एन क्या है स्तंभ। किसी मैट्रिक्स में एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी आव्यूह को एम गुणा एन कोटि के आव्यूह कहलाता है, यानी एम गुणा एन कोटि की मैट्रिक्स कहेंगे हम उसे। ठीक है, समझ रहे हो। कोई मैट्रिक्स दी हुई होगी और उसका पूछ लेगा कि इसकी कोटि कितनी है। ठीक है, 3x3 की हो सकती है, 2x3 की हो सकती है, यानी दो पंक्ति 3 स्तंभ, 3x3। इसका मीन्स क्या हुआ कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। मैट्रिक्स दी हुई होगी और उसके कोटि पूछेगा क्वेश्चन वाला। ठीक है, अच्छा इसमें एक नोट देने वाली चीज़ ये है कि एम गुणा एन कोटि के आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए संकेत किसका उपयोग किया जाता है। कैपिटल ए यहाँ पर मैट्रिक्स को व्यक्त किया गया बेटा, ए आई जे एम गुणा एन। एम मैंने यहाँ पर बता दिया क्या है, एम यहाँ पर है पंक्ति और एन यहाँ पर क्या है स्तंभ। ठीक है, एन यहाँ पर पंक्ति और एन यहाँ पर क्या है स्तंभ। अब इसमें क्या होगा कि हमें एग्जामिनर क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वो देगा और मैट्रिक्स। चलो मैं आपकी एक बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3.1 जो प्रश्नावली है उसका पहला प्रश्न है। ठीक है, वो प्रश्न क्या बोलता है कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है। मैट्रिक्स क्या दी हुई है, मैट्रिक्स ये दी हुई है कि कैपिटल ए बराबर क्या दिया हुआ है कि 2, 35, √3, 5, -2, 1, -7, सॉरी यहाँ पर 19 है। ठीक है, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17। ये हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है, 3.1 प्रश्नावली है, उसका पहला क्वेश्चन है। साथ में बता रहा हूँ मैं, डेफिनेशन के साथ में एक पहला क्वेश्चन भी साथ साथ करवा देता हूँ इसका। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें एक तो यह पूछा हुआ है कि जो मैट्रिक्स ए आव्यूह दिया हुआ है हमें, उसकी एक तो हमें कोटि पूछी। ठीक है, उसकी एक तो हमें क्या पूछे, इसने कोटि पूछे कि उसकी कोटि कितनी होगी। ठीक है, और दूसरा इसने पूछा कि अवयवों की संख्या कितनी है इसमें। ठीक है, यानी एलिमेंट्स कितने मैट्रिक्स में। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स ए दी हुई है, ठीक है, उसकी कोटि कितनी है। मैंने यहाँ पर बताया कि एम गुणा एन कोटि के आव्यूह कहलाते हैं, यानी आव्यूह की कोटि जो होगी उसमें पंक्ति तथा एम तो उसमें क्या होगा पंक्ति होगी और एन उसमें क्या होगा स्तंभ होगा, और एम गुणा एन कोटि का आव्यूह कहलाएगा। वो कब कहलाएगा देखो। अच्छा, जो मैट्रिक्स दी हुई है हमें, जो मैट्रिक्स ए दी हुई है इसमें पंक्ति कितनी है बेटा, 3 पंक्ति है, गुणा स्तंभ इसमें कितने 4। यानी इसका मीन्स क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स दी हुई है उसकी कोटि कितनी है 3 × 4। मैट्रिक्स ए की कोटि यहाँ पर 3 क्या पंक्ति है और पंक्ति को मैंने क्या बताया एम, और 4 यहाँ पर क्या है स्तंभ। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.1 का। इसमें उसने बस सिर्फ इतना ही पूछा है कि हमें मैट्रिक्स दी हुई है ए, उसकी कोटि पूछी है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बेटा 3 × 4।
एम एम वहाँ पर पंक्ति को डिनोट करते हैं, और जो एन है उसको मैं किससे डिनोट करूँगा, कॉलम से, और एम वहाँ पर क्या है, रो है। तो इसकी कोटि कितनी होगी, इसका ऑर्डर कितना होगा, 3 × 4। ठीक है। अब सेकंड इसने पर्सन इसमें जो पूछा है वो भी मैं छोटा सा बता दूँ, 3 क्वेश्चन है, 2 बता रहा हूँ एक में। ठीक है। वो इसने ये पूछा है कि इसमें अवयव कितने हो गए। ठीक है। मैट्रिक्स ए में अवयव, अवयव कितने बेटा, 3 × 4 इसकी ओडी है। ठीक है, सॉरी कोटि है, ऑर्डर है इसका। तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। यानी जो हमें मैट्रिक्स दी हुई है उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 12। बस ये छोटा सा लेक्चर मैंने बनाया है कि अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना और अच्छे से समझना इसको। अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ सकता है, 1 या 1.5 नंबर जो सेक्शन ए होता है बोर्ड का, उसमें आने की संभावना है। इस तरीके से क्वेश्चन कि कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी और उसके जो उसका ऑर्डर पूछ लिया जाएगा आपसे, ऑर्डर पूछ लिया जाएगा और एलिमेंटों की संख्या पूछ ली जाएगी कि उस जो मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंटों की संख्या कितनी। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।